ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों का पिट्ठू, अंग्रेजों का दलाल, जो अंग्रेजों के लिए चिट्ठी लिखता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट बनना चाहता हूं, हमें आप इससे रिहाई कर दो जेल से। और अंग्रेजों से अपना पेंशन लेने वाला, अपने को वीर सावरकर उसका नाम है, बुलबुल पर चढ़ाने वाले, जो सावरकर को बुलबुल से भेजते थे, बुलबुल से लाते थे। आज की भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं? वहां पर चिट्ठी दिखा रहे हैं सावरकर की। देखिए, राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश के उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को 2014 के बाद जो नया भाजपा को उत्पन्न हुआ, जो देश को आजाद कराने की बात करते हैं, जो वीर को सावरकर बोलते हैं, जो अंग्रेजों का पिट्ठू, अंग्रेजों का दलाल, जो अंग्रेजों के लिए चिट्ठी लिखता है कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट बनना चाहता हूं, हमें आप इससे रिहाई कर दो जेल से। और अंग्रेजों से अपना पेंशन लेने वाला, अपने को वीर सावरकर उसका नाम है, बुलबुल पर चढ़ाने वाले, जो सावरकर को बुलबुल से भेजते थे, बुलबुल से लाते थे। आज की भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से सावरकर का पोल खुलते जा रहा है, देश, हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से सावरकर को बताया कि सावरकर देश के उस अंग्रेजों का, जो देश के हमारे वीर थे, गांधी जी जो धीर थे और वीर थे, जो सत्य के लेकर अडिग थे। और गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने की वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये नाखून नहीं कटाने वाले देश को 14 के बाद कहते हैं देश आजाद हुआ है। जो कल कारखाने फैक्ट्रियां निरंतर बेचने का काम करते हैं, एक घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, और एक सीम बनाने वाले को राफेल का ठेका दे दिया गया। देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बनाने वाले को देश का ठेका दे दिया गया, जो निरंतर देश के कल कारखाने फैक्ट्रियां को बेच रहा है, जो आतंकवादियों को टिकट देता है, जो जिसका आप सुने होंगे मनोज कुकरानी, जो सबसे ज्यादा 70 मर्डर किया था, उनकी अपनी बेटी को दिया, उनकी बेटी को दिया। तो समझ लीजिए, बहुत बड़ा साफ पाक पार्टी अपने को बोलती है, बहुत हम ना अपराधी को टिकट देते हैं ना अपराध करते हैं। वहां तो अपराधी और तड़ी पार ही गृह मंत्री देश का बन जाते हैं। जो अभी सर, उनकी बेटी गुनहगार थोड़ी ना है, बाप गुनहगार था। तो दूसरे को आईना, दूसरे को आप जो दिखाते हो आईना, तो खुद पे आ जाती है, तो साफ पाक दामन दिखाने लगते हो, मखमल का सदरी पहन कर दिखाने लगते हो। जिस तरह मोदी जी को 27 साल का गुजरात मॉडल, गुजरात बब्बर शेर, गुजरात का ये जो चाइना को ले जाके आंख में आग डाल के, वहां तो जाकर G20 में चाइना से गले मिल रहे थे, वहां बोलते हैं आंख में आग डाल के मैं बात करूंगा, आंख लाल करूंगा। हमको तो लगा पतलून ढीला हो गया, फिर मिल गए चाइना। नहीं तो मिले नहीं, पतलून ढीला करके हाथ जोड़ रहे थे पहले। ये भी आप लोग सोशल मीडिया से, चाहे मीडिया से माध्यम से देखिए, मोदी जी कितना प्यार से आंख में आग डाल रहे थे, इतना प्यार से सावरकर, हाँ, जैसे सावरकर भी समझा रहे थे कि ओबीडियंट सर्वेंट अपने को लिखे थे, कि अपने चिट्ठी में लिखे थे कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, यानी आज्ञाकारी नौकर, हम देश के खिलाफ काम करूंगा और आज्ञाकारी नौकर बनकर अंग्रेजों का रहूंगा, उनका पिट्ठू रहूंगा। मोदी जी देखिए, देश को आए, मोदी जी का देश स्वागत किया, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री बोलती है कि ये नोट गिरा नहीं है, बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। अरे भाई, काजू खाओ, प्याज का भाव बढ़ गया तो काजू खाओ, तो काजू तो सस्ता आपको मिलता होगा क्योंकि वित्त आपके पास है। सारा वित्त ढकेल कर आप लोग देश बेच रहे हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलवे और जितना HCL, जितना HPL, जितना संस्था, तो यही ना, वो देश को राष्ट्र हित में देश बेच कर रहे हैं। और देश को जो नव निर्माण किया, चाहे IIT, चाहे एम्स, कई संस्थाएं बनाकर जो हमारे नेहरू जी, इंदिरा जी ने जो देश को खड़ा किया, वो पाकिस्तान का जो रेप आप लाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उस पाकिस्तान को हमारी इंदिरा गांधी, कल उनका जन्मदिन है 19 तारीख को, और हमारी इंदिरा गांधी जी किस तरह से अपने पैरों पर गिरवा दी। वहां पाकिस्तानी सेना 1977 में घुटना टेकने पर मजबूर हो गया और बांग्लादेश को अलग किया। तो ऐसी शेरनी दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे। आप कह रहे कांग्रेस ने ये सारी चीजें की, प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे खोदे हैं,
उस गड्ढे को बांट रहे हैं जो 70 साल से कांग्रेस ने गड्ढा। देखिए गड्ढा खोला, जितने वहां पे भाखड़ा डैम से लेकर जितने डैम गुजरात में गिनाते हैं वो कौन बनाया है? मोदी जी बता दे कितना डैम बनाया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना गुजरात में आप पाठशाला बनाया, कितना यूनिवर्सिटी, कितना एम्स बनाया, कितना आप गुजरात मॉडल की बात करते तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात में कितनी IIT बना है, कितना IIM बना, कितना संस्था बना, कितना लैब बना, जो ऑक्सीजन जो हम हमारे समय कोरोना काल में जो वैक्सीन बना वो लैब का उनके संघ वाले लाए थे कि वो लाए थे भाजपा वाले? तो लैब तो कांग्रेस का बनाया था, उसमें बना आपने इंजेक्शन बनाया कौन? हमारे देश के वैज्ञानिक बनाए। और आपने तो डफर संघ की तरह, संघ तो बजता है, डफर संघ को तो जहां छोड़ दो वहीं बजते रहता है। संघ को बजाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, डफर संघ को तो शुरू कर देता है। तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं घर का चाबी दिया जी, 600 करोड़ लोग हमको वोट देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। ये तरह तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से मिलता है। एक तो 12वीं के बाद इंटर कराने लगते हैं, तो एक का अमित शाह का बेटा डबल फिसल जाती है सर, वो जबान दूसरे का भी फिसलता है, सब जानता है फिसल जाती है, लेकिन निरंतर फिसलते रहता है। अमित शाह तो कई बार फिसले, वो बोलते हैं कि भरत को राम जी बोले जाओ उसके चरण में रावण के पढ़ो ज्ञान सीखो। और जब यही नहीं रामचरितमानस और राम का नाम लेते हो, राम के बारे में जानते नहीं, भरत को नहीं, वो लक्ष्मण को बोले थे कि लक्ष्मण जाओ उस ज्ञानी महापुरुष से आप सीखो। और जिससे राम भक्त है उन्हें नहीं मालूम होगा, राम भक्त रहते तो भरत और राम में अंतर नहीं, और लक्ष्मण और भरत में समझ नहीं आता उनको। इस तरह का जिस तरह से देश को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आप करो तो रामायण हो जाता है, दूसरा करे तो महाभारत। आप कहते हो कि रामचरितमानस का बात करते हो, राम का बात करते हो, धर्म की बात करते हो, जात की बात, जब विकास की बात आती है वहां आपका गुजरात मॉडल की बात आती है। 27 साल से निरंतर गुजरात में सरकार उनकी है, और गुजरात में सरकार है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को वहां कैंप करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के वहीं बैठ गए हैं। तो दुर्भाग्य है देश का कि 27 साल में आप गुजरात को कुछ नहीं दे पाए। जो किया वहां पर, चाहे जितने डैम बने, जितने कल खाने फैक्ट्रियां बने कांग्रेस के जमाने में, गुजरातियों को भी आप भ्रमित कर करके गुजरात मॉडल, गुजरात ट्रंप आया 2020 में। सोच ऐसी थी क्या? इंदिरा जी की सोच ऐसी थी कि उन्होंने अटल जी को चुनाव जब हार भी गए थे उसके बाद भी उन्होंने विपक्षी होने के बाद भी उनको विदेश मंत्री बनाया। देखिए हमारे इंदिरा जी, चाहे नेहरू जी, चाहे वो जो संस्थापक थे RSS और भाजपा के, उनको भी मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी विरोध किया उसको भी देश के भागीदारी में सहभागी बनाया गया। अटल जी हार भी जाते थे तो इंदिरा जी कहती थी किसी भी कीमत पर इनको, क्योंकि हमारे मुद्दों और हमारे देश के हित का जो रक्षा करता है। हम राजनीति द्वेष नहीं रखते हैं, हम जात पात धर्म जाति को राजनीति में नहीं, इंदिरा जी नहीं लाती थी। नेहरू जी के विचारों देश को जिस तरह से करते हैं कि जिस इस समय वर्तमान सरकार द्वेष भावना से कार्य कर रही है। देखिए पूरा देश जानता है, 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर आकर हमें शोषण किए, गुलाम रखे। उसके बाद जिस तरह से नेहरू जी के हाथ में उस समय देश दिया गया, वो खोखला हो चुका था। अंग्रेजों ने उस भारत को सोना का चिड़िया कहा गया, उसको खोखला करके दिया। लोग कह रहे हैं 2014 के बाद आजादी मिली है। नहीं लोग नहीं, देखिए वही नहीं कह रहे थे। अभी युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे दो करोड़ नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया, तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आजाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे, वो आजादी की बात 2014 के बाद कहते हैं।